दिशा की क्या जरूरत है? तो दिक देश काल जो है, ये तीन चीजें अनादि मानी गई हैं। दिक देश काल, आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में ये दिक देश काल को भी अनादि माना गया है। तो ये दिक क्या है, दिशा क्या है, और काल के बारे में चर्चा करी, और जो है देश क्या है, मतलब आकाश क्या है। तो हम एक चीज देखें कि संसार में कोई भी चीज नष्ट क्यों होती है, समाप्त क्यों होती है। तो समाप्त इसलिए होती है कि वो जो चीज है वो परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। जैसा रूप उसका अभी है वैसा रूप अगले क्षण नहीं रहेगा, कुछ बदलेगा, अगले क्षण कुछ बदलेगा, अगले क्षण कुछ बदलेगा। जैसे हम एक ईंट देखते हैं, एक ईंट जो है, नई ईंट और पुरानी ईंट, दोनों में अंतर पता चलता है, दोनों अलग अलग दिखती हैं। ये नई है, वो पुरानी है, और जो पुरानी थी वो कभी ना कभी नई थी। तो नई से वो पुरानी कैसे बनी है? क्या एक झटके में पुरानी हुई है, या हर क्षण पुरानी हो रही है? हर क्षण पुरानी हो रही है। तो जो हर क्षण उसमें जो बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये संसार परिवर्तनशील है, अपन ये सुनते आए हैं। तो ये परिवर्तन कैसे होता है? तो परिवर्तन ऐसे होता है कि उसके भीतर जो अणु है, परमाणु है, वो बदलते हैं, और बदलने में क्रिया चाहिए। बिना क्रिया के कोई भी चीज बदल नहीं सकती, इसलिए हर जगह क्रिया है, हर जगह क्रिया। और क्रिया का ही एक रूप है, हम तीन गुण मानते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो रजोगुण है ना, वो क्रिया वाला है, सत्वगुण ज्ञान वाला है, रजोगुण क्रिया वाला है, और तमोगुण स्थिति वाला है। तमोगुण स्थित्यात्मक है, रजोगुण क्रियात्मक है, और सत्वगुण ज्ञानात्मक है। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये तीन चीजें हैं। तो क्रिया जो है वो परिवर्तन लाती है, पर क्रिया के लिए आकाश जरूरी है, क्योंकि क्रिया कोई भी चीज में होगी तो इधर की इधर जाएगी, इधर की इधर जाएगी। तो जहां खाली जगह है वहां कोई चीज जा सकती है। यदि बिल्कुल ठसम ठस भरा हुआ है तो कोई क्रिया हो सकती है किसी चीज में? कोई क्रिया नहीं हो सकती। यदि ठसम ठस हो, बिल्कुल बीच में खाली जगह ना हो, तो कोई क्रिया ही संभव नहीं है। तो इसलिए ये मान्यता है, ये प्रूफ है कि इस पूरे संसार में, हर अणु में, हर परमाणु में भी आकाश विद्यमान है। हर अणु के साथ में आकाश जुड़ा हुआ है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है गति चक्कर लगा रहे हैं, ये सुना होगा ना। बिल्कुल बहुत छोटे से छोटे जो अणु हैं वो भी चक्कर लगा रहे हैं। तो वहां खाली जगह, तभी तो चक्कर लगा रहे हैं। खाली जगह हो ही ना तो चक्कर नहीं लगेंगे, चक्कर नहीं लगेंगे, जैसे हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस परिवर्तन का जो आधार है, पिछली बार मैंने बताया था कि परिवर्तन के आधार है क्षण। इस बार मैं बता रहा हूं कि परिवर्तन के आधार में आकाश भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खाली जगह। और वो जो खाली जगह है वो भी उस परमात्मा की एक शक्ति का अंश है। जैसे मैंने बताया था कि काल जो है वो परमात्मा की ही एक कला है, ऐसे ही खाली स्थान भी परमात्मा की ही एक कला है, आकाश भी परमात्मा की एक कला है। उसके कारण से ये सारा संसार में परिवर्तन हो रहा है। और कितना आकाश है ये यदि हम पता मतलब जानने की कोशिश करें तो इसकी कोई कल्पना नहीं, कोई सीमा नहीं है। ये कहा जाता है महाराज जी कि यदि हमारे सिर में से किसी इलेक्ट्रॉन को यदि शरीर में छोड़ा जाए और यहाँ से लेकर के पूरे शरीर से होकर के पैर की एड़ी में निकले, तो 99.9999999% ये संभावना है कि वो इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के किसी भी अणु से नहीं टकराएगा। इतना खाली है ये शरीर, इतना खाली है कि इलेक्ट्रॉन यदि यहां से छोड़ा जाए तो शरीर के किसी भी अणु से नहीं टकराएगा, इतना खाली है। यदि इसको खींचा जाए तो ये जरा सा हो जाएगा। और ये तो बहुत जरा बड़ी बात है। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी में महाराज जी इतना पानी है, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इतने बड़े बड़े जंगल, इतने बड़े बड़े रेगिस्तान, सब कितना भरा पड़ा है। पर यह कहा जाता है कि यदि इस पृथ्वी को भी यदि गुरुत्वाकर्षण बल से यदि खिंचाया जाए,
यदि ब्लैक होल के ऊपर यदि धरती गिर जाए तो ये भिज करके ये पृथ्वी बिल्कुल जरा सी गेंद हो जाएगी, बड़ी वाली नहीं, जो छोटी वाली गेंद आती है ना, वो छोटी सी गेंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस धरती में भी भीतर खालीपन है, और ऐसी ऐसी करोड़ों धरतियां भीज करके यदि इतनी बड़ी गेंद बना दी जाए और उस गेंद को भी यदि किसी और ज्यादा बड़े गुरुत्वाकर्षण बल में छोड़ा जाए तो वो भी उसको भीज करके इतना सा बना देगा। इसका मतलब है कि इसका कितना खालीपन है इस संसार में, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इस संसार के परिवर्तन का मुख्य आधार ये आकाश तत्व है। जो कहते हैं ना, वो 5 तत्वों में जो ना पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, तो उसमें जो आकाश तत्व है ये परिवर्तन का आधार है। और क्षण क्षण तो परिवर्तन की इकाई है कि अब कितनी देर में हो रहा है। क्षण भी बहुत बड़ी बात है, काल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आकाश भी बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ में एक शब्द हम बार बार सुनते हैं, दिशा। दिशा सुनते हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, है ना। फिर 4 कोण भी हमने बना लिए हैं कि ईशान कोण, तो नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और आग्नेय कोण, ये 4 कोण भी बना लिए। फिर ध्रुव और उध्रुव जो है ना, तो ऐसी 10 दिशाएं हमने बना ली। तो ये 10 दिशाएं जो हैं, तो ये दिशाओं की क्या जरूरत है? तो दिशाओं को समझ करके हम किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु की सीमा को जान सकते हैं। ये धरती ठीक है, हमारे लिए ऐसी लगती है कि असीम है यार, इसकी सीमा क्या होगी, लेकिन जैसे हम ऊपर उठ के देखते हैं तो धरती एक गोला दिखाई देती है। धरती की सीमा है। ये सीमा किसने निर्धारित करी है? दिशा ने। कि हम धरती से कह सकते हैं भैया इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, ये हम कह सकते हैं कि ये 4 कोण, ये ऊपर ये नीचे। तो इस 10 दिशाओं से हमने इस धरती को सीमित कर दिया है। तो इस संसार का हर पदार्थ, इस संसार में बड़े से बड़ी चीज भी, चाहे कितना ही बड़ा आप हमें जो है एक आकाश गंगा ले आओ, आकाश गंगा की भी सीमा है। भले वो आकाश गंगा बहुत बड़ी हो, हमारा जो सूरज है हमसे 13 लाख गुना बड़ा है, और वो जो 13 लाख गुना बड़ा सूरज, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सारे इतने सारे ग्रह सारे, और वो इसका ये एक सौरमंडल, और ऐसे ऐसे 10 खरब सौरमंडल हमारी आकाश गंगा में। 10 खरब सौरमंडल, और एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल की दूरी इतनी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते जाने की। हम अपने सौरमंडल से निकलने की कल्पना नहीं कर सकते कि अपने सौरमंडल से हम निकल जाएं। इतना बड़ा सौरमंडल, और ऐसे 10 खरब सौरमंडल जिसमें हो, वो आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। और ऐसी ऐसी खरबों आकाश गंगाएं हैं, लेकिन सबकी सीमा है, सबकी सीमा है, सबको दिशाओं ने बांध रखा है। तो दिशा ने हर पदार्थ को बांध रखा है, लेकिन एक तत्व ऐसा है, वो आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, जिसको कोई दिशा बांध नहीं सकती। वो आत्म तत्व ऐसा है कि जिसको आकाश प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, घन शब्द। घन मतलब घना। तो घना, वो इतना घना है, इतना घना है, इसलिए सच्चिदानंद घन स्वरूप शब्द सुना है। सच्चिदानंद घन स्वरूप, सच्चिदानंद के साथ में घन शब्द जुड़ता है। क्यों? इतना घना है, इतना घना है कि उसमें आकाश कुछ काम नहीं करता है, आकाश का पार उसके ऊपर नहीं है। उस सच्चिदानंद घन स्वरूप परमपिता परमात्मा के ऊपर, उस आत्म तत्व के ऊपर न तो क्षण का असर है, न उसके ऊपर किसी काल का असर है, न उसके ऊपर किसी आकाश का असर है, और न किसी दिशा का असर है। वो असीम है, अनंत है, उसमें कोई क्रिया नहीं, वो एक रस रहने वाला, एक रस। इसलिए आकाश काम नहीं करता, आकाश फेल है, क्योंकि आकाश की जहां जहां हम कल्पना करेंगे कि ये जगह खाली, ये जगह खाली, वहां पर भी वो तत्व मौजूद है। तो ये जो सारा संसार है, ये आकाश से, काल से और दिशा से ये बंधा हुआ है। जब हमें ये समझ में आने लगे ना कि ये संसार तो सब तरफ से बंधा हुआ है, और ये संसार में यदि हम फंस जाए तो हम बंधेंगे ही बंधेंगे। हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? मुक्त तो हम तब हो सकते हैं जब हम किसी ऐसी चीज को पकड़े जो पहले से मुक्त हो। तो वो आत्म तत्व जो है वो इन सब से, है ना, मुक्त है, उसको कोई नहीं बांध सकता। इसलिए गीता में सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जो चर्चा करी, जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया
और भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तो जो ना इस संसार में बंध गया और संसार की चीजों में बंध गया, तो भगवान कृष्ण ने जो है शुरुआत में जो चर्चा करी वो आत्म तत्व की चर्चा करी। असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानु सोचंति पंडिता, है ना। फिर बोले कि ये जो है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयो सत्वदर्शी भी तो अच्छेद्योयम अग्राह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। ये अचल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चलेगा नहीं। संसार चलायमान है, संसार चलायमान, ये खंभा भी चलायमान है, ये खंभा भी चल रहा है, इसके भीतर भी क्रिया है। इसलिए ये खंभा जो आज से 5 साल पहले जैसा था वैसा आज नहीं है, और ये धीरे धीरे बदल जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब इसमें चलायमान है, इसमें क्रिया हो रही है। सारे संसार में सब चलायमान है, वो अचल है। ये सब सनातन नहीं है, वो सनातन है। ये सब पुरातन नहीं है, वो पुरातन है, पुराण है ना। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, वो अज है, उसका जन्म ही नहीं होता है, क्योंकि बदल, जिसका जन्म होगा वो बदलेगा। अजह वो नित्य, नित्य है, बिल्कुल नित्य, एक जैसा रहने वाला है, इसलिए नित्य है। अजो नित्य शाश्वत, वो शाश्वत है। पुराण, पुरा काल में जैसा नया था वैसा वैसे आज है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराण, पुरा नव इव, जैसा प्राचीन काल में नया था वैसा का वैसे नया। जैसे एक कपड़ा है, यदि इसमें कोई क्रिया ना हो, कोई क्रिया ना हो, तो जैसा ये आज है ना वैसा वैसी 10 साल बाद भी रहेगा, वैसा वैसी 100 साल बाद भी रहेगा, 1000 साल के बाद भी वैसा वैसी रहेगा। फिर क्रिया ही नहीं है, तो फिर ये हमेशा नया हो जाएगा। लेकिन इसमें क्रिया है, इसलिए हमेशा नया नहीं रहता है। लेकिन आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, उसमें क्रिया नहीं है, इसलिए वो हमेशा नया है। आप करोड़ साल बाद भी उसको देखोगे वैसे वैसे रहेगा। आत्म तत्व वैसा का वैसे, परमात्मा तत्व वैसा का वैसा ही, इसलिए पुराण है ना। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर मर जाए वो नहीं मरता है, शरीर जन्म ले ले वो जन्म नहीं लेता है, शरीर गल जाए वो नहीं गलता है, शरीर सूख जाए वो नहीं सूखता है, शरीर जल जाए वो नहीं जलता है। इसलिए अच्छेद्य, वो छेदन रहित, अच्छेद्योयम अदाह्योयम, वो अदाह्य है, गलेगा नहीं। अक्लेद्य, गीला नहीं होगा। अशोष्य, वो सूखेगा नहीं, है ना। नित्य, वो नित्य है। सर्वगतः, सब में समाया हुआ है। स्थाणु, बिल्कुल एकदम स्थिर है। अचल, अचल है। शाश्वत है, शाश्वतोयम। तो ये जो है उस आत्म तत्व की चर्चा की है, तो हम उसका भी चिंतन करें। वास्तव में वही सार भाग है, और उसी को हमारे शास्त्रों में सत कहा है। मैंने पहले एक बार सत की चर्चा करी थी कि सत क्या है। वास्तव में वही सत है जो तीनों कालों में एक जैसा रहे, जिसके ऊपर आकाश का, काल का और दिशा का असर ना हो, वो है सत। और जो सत है, जो सत को मानता है, सत को जानता है, वास्तव में वही सात्विक है। और जो सत को मानता है, सत और अस्थि एक ही चीज है। अस धातु से सत बना है और अस धातु से अस्थि बना है। अस्थि मतलब है, सत मतलब है। जो अस्थि को स्वीकार कर लेता है उसी को कहते हैं आस्तिक। जो अस्थि को मानता है वही है आस्तिक, और जो उस सत को नहीं मानता है वो नास्तिक। तो हम आस्तिक बने, हम वास्तव में सत को समझे, उस आत्म तत्व को समझे। तो ये आज ब्रह्म मुहूर्त का समय और इतना पावन समय, वास्तव में जो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो देखो, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसे मैं जो है महाराज जी से जुड़ गया, ऐसे आश्रम से जुड़ा हो, है ना। पूज्य गुरुदेव का जो है ज्ञान निरंतर कहीं ना कहीं प्रसंगों के माध्यम से मिलता रहता है। उनकी गुरु तत्व तो देखो, शरीर जा सकता है, गुरु तत्व नहीं जाता है। गुरु तत्व कोई मरता नहीं है ना, गुरु तत्व को कोई मार ही नहीं सकता है। तो गुरु तत्व को हम प्रतिपल महसूस करें। आप लोग महसूस करते हैं खूब, जो है जितना हम महसूस करेंगे कि गुरु मेरे भीतर है, गुरु तो सर्वत्र है, उस गुरु के ज्ञान से हम अपने आप को प्रकाशित करें, तो निश्चित रूप से जो है ना हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। साधना भी आवश्यक है, और ये जो सेवा है ना, सेवा साधना में सहयोगी है। जो हम सेवा करते हैं वो सेवा हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको सबको खत्म करने वाली हो। अगली बार आऊँगा तो विनय के ऊपर चर्चा करूँगा। एक बहुत अच्छा विषय है विनय, उस पर कभी चर्चा करूँगा। आज ही ओम।